बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। सबसे पहले तो आप सभी के अंदर विराजमान उस परमपिता को कोटि कोटि नमन। संगत जी, आत्मा की इस प्रेममयी यात्रा में हम सभी की यही चाहत होती है कि हम अपने प्यारे बाबा जी के हुक्म के अनुसार भजन सुमिरन करें, मालिक से जुड़ें और उसकी याद में अपना समय बिताएं, ताकि एक दिन वह स्वयं हमें अपने घर, अपने सचखंड में ले जाने आए। यह यात्रा इतनी पवित्र और सुंदर है कि जब भी सत्संगी भाई बहन अपने अनुभव साझा करते हैं तो हमारे भीतर भी एक तीव्र लालसा जाग उठती है। काश हम भी उस अवस्था तक पहुंच पाएं जहां साधक को सद्गुरु के अंतर से दर्शन होते हैं और सद्गुरु स्वयं अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। संगत जी, इसी सच्ची चाहत के साथ एक जिज्ञासु साधक ने बड़े विनम्रता से प्रश्न किया कि वह भी सद्गुरु से मिलन की तड़प रखता है, अपने मुर्शिद का सच्चा मुरीद बनना चाहता है और बाबा जी का बुल्ले शाह बनकर प्रेम और समर्पण में खो जाना चाहता है। तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? सिमरन करते समय किन बातों का ध्यान रखने से उसे सफलता मिल सकती है? संगत जी, यह प्रश्न जितना साधारण लगता है उतना ही गहराई में उतरकर हमें आत्मा के सूक्ष्म रहस्यों और मन की परतों तक ले जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम रोजमर्रा की दुनियावी बातों को कितनी सहजता से याद रखते हैं, बार बार उन्हें दोहराते हैं और मन में उलझा रहता है। फिर भी जब वही मन परम नाम का सिमरन करने बैठता है तो क्यों भटकने लगता है? क्यों उसे एक परम कार्य के लिए जो आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है हम समय नहीं निकाल पाते? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। संगत जी, आज की यह वाणी और चर्चा वास्तव में अत्यंत मूल्यवान है। इसे अंत तक श्रवण कीजिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे एक प्रेमी साधक नाम सुमिरन में सफलता प्राप्त कर सकता है, अपने मन को अपना सेवक बनाकर परम सत्ता की ओर अग्रसर हो सकता है और रूहानी मंडलों की यात्रा करते हुए सचखंड तक पहुंच सकता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, जब हम सुमिरन की बात करते हैं तो केवल नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त नहीं होता। सच्चा सुमिरन वह है जो हमारे मन, चेतना और आत्मा को जोड़ता है और हमें भीतर की शांति और परमात्मा के संपर्क का अनुभव कराता है। सही विधि में सुमिरन करते समय साधक को अपने मन को एकाग्र करना, सांस और शब्द पर ध्यान लगाना और गुरु की कृपा से शब्द के भीतर डूब जाना सीखना आवश्यक है। बाबा जी कहते हैं कि सुमिरन केवल शब्द का खेल नहीं, बल्कि यह एक गहरी साधना है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर आत्मा की असली पहचान तक पहुंचाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुमिरन की सही विधि क्या है, कैसे इसे दिनचर्या में स्थिर किया जा सकता है और किन साधनों से इसका अनुभव और भी गहरा होता है। संगत जी, हम अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि हम उस स्थान पर कैसे पहुंच सकते हैं जहां हम शब्द के साथ वास्तविक रूप से जुड़ सकें। याद रखिए, शब्द कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें या कानों से सुन सकें। यह बुद्धि का विषय भी नहीं है, यह अत्यंत सूक्ष्म है और इसे अनुभव करने के लिए हमें अपने भीतर की गहराई में जाना पड़ता है। उस गहन स्थिति में पहुंचने का उपाय क्या है जिससे हम इतने सूक्ष्म हो जाएं कि शब्द को पकड़ सकें? संतमत और योगियों के अनुभवों के अनुसार इसका केंद्र वह स्थान है जिसे तीसरी आंख या तीसरे तिल के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसे शिवनेत्र कहते हैं और मुसलमानों में नुक्ताए सुवैदा के नाम से वर्णित किया गया है। यही वह प्रवेश द्वार है जो सूक्ष्म लोक में जाने का मार्ग खोलता है। जागृत अवस्था में यह आत्मा की बैठक है और यह हमारे पिंड शरीर के 6 चक्रों से ऊपर स्थित है। साधक का लक्ष्य अंड और ब्रह्मांड के उस पार पहुंचना है। योगी जन पहले 6 चक्रों का विकास और नियंत्रण करके ऊंचाई प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि हम पहले से ही अपनी जागृतावस्था में आत्मा की इस बैठक पर एकत्रित हो जाएं और उसी स्थिति से ऊपर उठने का अभ्यास करें तो हमारी उन्नति सहज और शीघ्र हो सकती है। इसलिए संतमत में सुमिरन के लिए यही स्थान सर्वोत्तम माना गया है। संगत जी,
आत्मा के इस मुकाम पर पहुंचने का सबसे सरल और सहज साधन है मालिक के किसी न किसी नाम का ध्यानपूर्वक और प्रेमपूर्ण सुमिरन करना। इसे छोड़कर किसी कठिन या जटिल साधन की आवश्यकता नहीं है। संतमत में कहा गया है कि सुमिरन का वास्तविक जाप हृदय के भीतर अर्थात रूह के मुकाम पर होना चाहिए। वहां जहां हमारी चेतना और आत्मा निवास करती है वही स्थान है जहां शब्द के साथ जुड़ाव संभव है। सुमिरन केवल शब्द का उच्चारण नहीं बल्कि आत्मा के केंद्र में पूर्ण एकाग्रता और प्रेम के साथ होना चाहिए। यही विधि हमें शब्द से जोड़े रखती है और मालिक की कृपा को हमारे भीतर अवतरित करती है। संगत जी, सुमिरन किन नामों का करना चाहिए और नामों का परमात्मा से क्या संबंध है? यह प्रश्न आत्मिक यात्रा का एक गंभीर और प्रकाशमान पहलू है। सुमिरन के लिए 2 प्रकार के नाम होते हैं, जाति निजी नाम और सिफाती गुण संबंधी नाम। आम जनता जहां किसी सिफाती नाम को जो उन्हें भला सा लगता है बार बार जपती रहती है और उससे कुछ लाभ भी होता है, वहीं उन आंतरिक मंडलों के दृश्य और सूक्ष्म अनुभूतियां जिन्हें सुमिरन द्वारा प्रकट होना चाहिए वे केवल सिफाती नामों से सहज रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। महात्मा और अनुभवी साधक उन ऊंचे भीतरी जाति नामों का सुमिरन करते हैं जो मनुष्य के भीतर छिपे हुए होते हैं। इसलिए जो नाम किसी महात्मा से मिलता है उसका उच्चारण ही हमारे घट तक पहुंचने का मार्ग खोल देता है। ऐसे नामों में वह सिद्धि भी निहित रहती है जो आत्मिक चेतना प्रदान करने और सुमिरन के फल को शीघ्र प्राप्त कराने की क्षमता रखती है। साथ ही सूक्ष्म लोकों में आकाशीय कारणिक यात्राओं के मार्ग में समय और काल अनेक प्रकार की बाधाएं डालते हैं जिन्हें केवल गुरु द्वारा प्रदत्त नामों के सुमिरन से ही दूर किया जा सकता है। इससे साधक अनेक विघ्नों से मुक्त होकर लोक और परलोक दोनों में सहायवान बनता है। इसलिए संतमत में यह प्रभावी शिक्षा दी गई है कि गुरु द्वारा दिए हुए नाम का ही सुमिरन करो। गुरबचनी हरि नाम उचरै। संगत जी, नाम का और नामी का परस्पर घनिष्ठ संबंध अनिवार्य है। नाम और नामी में अंतर नहीं रह जाता। जैसे हम किसी मित्र का नाम लेते ही उसकी छवि अपने सामने पाते हैं, वैसे ही परम नाम का सुमिरन हमें उसी परम के समीप ले आता है। नाम के समीप रहना नामी के समीप होना है। पतंजलि के समाधि पाद के 27वें सूक्त की व्याख्या में कहा गया है कि इस नाम ओम के साथ परमात्मा का नित्य संबंध है। इसलिए हरि के सुमिरन में स्वयं निरंकार का प्रवास है। हरि सिमरन मही आपी निरंकारा। नामों का यह चमत्कार है कि वे मन को प्रभुत्व में ले आते हैं। नाम के सुमिरन से सांसारिक विचार पट हट जाते हैं और ऐसा अनुभव होता है मानो मालिक अंग से हमारे साथ है। अंततः सुमिरन में अनहद की झंकार गूंज उठती है जो आत्मा को ऊपर के मंडलों की ओर खींचती है। प्रभा कै सिमरनी अनहद झुनकार। मुसलमान संतों और सूफी शायरी में भी यही संकेत मिलता है। यदि किसी के अंदर खुदा का नाम बस जाए तो वह रात दिन खुदा की संगति में है। नाम के सम्मुख होने की शर्त यही है कि तू परमात्मा के नाम की बाहों को थामे हुए हो। इसीलिए जो नाम गुरु बख्शे वही हमारे लिए पूर्ण कल्याणकारी है। गुरु का वचन अविनाशी है और उसके द्वारा यम की फांसी कट जाती है। नाम में वह शक्ति है जो शिष्य की सहायता करती है और यम काल के वश को भी टाल देती है। इसी कारण संतमत यह शक्त उपदेश देती है कि मालिक के किसी जाति नाम या सिफाती नाम का प्रेम पूर्वक सुमिरन करो, क्योंकि प्रत्येक नाम का अपने अनुसार प्रभाव होता है और सही नाम यदि हृदय में उतर जाए तो वह साधक को सूक्ष्म परलोकों तक ले जाने वाला सच्चा साधन बनता है। संगत जी, सुमिरन किस प्रकार करना चाहिए? इसका मार्ग अत्यंत स्पष्ट और सहज है, परंतु इसे गंभीरता और अनुशासन के साथ करना आवश्यक है। सबसे पहले किसी स्थिर और आरामदायक आसन पर बैठिए जहां शरीर में तनाव न हो और मन एकाग्र हो सके। ध्यान या तवज्जह को दोनों भ्रुकुटियों के मध्य पीछे की ओर स्थित स्थान पर केंद्रित करिए। इसे भ्रू मध्य दृष्टि कहा जाता है। यानी इस स्थान पर अपने मन को स्थिर करके सुमिरन और ध्यान का अभ्यास आरंभ कीजिए। आरंभ में गुरु से प्राप्त नामों का ऊंचा ऊंचा सुमिरन कीजिए
जिसकी ध्वनि केवल आप ही सुन सकें। जैसे जैसे अभ्यास पकता जाए और मन दृढ़ हो जाए, तब तवज्जो या मन के द्वारा प्रेम पूर्वक सुमिरन करना शुरू कीजिए। इस दौरान मस्तक पर किसी प्रकार का खिंचाव या दबाव न डालें। शुरुआत में थोड़े थोड़े समय के लिए ध्यान करें, फिर धीरे धीरे इसे 2-3 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। गीता में भी इस साधन का उल्लेख आया है, जिसमें कहा गया है कि साधक बाहर की चीजों से हटकर दृष्टि को दोनों भ्रिकुटियों के मध्य स्थिर करे। कभी कभी यह अभ्यास नासिका के अग्रभाग पर भी किया जाता है। इस प्रकार नियमित अभ्यास से सारे सांसारिक विचार दूर हो जाते हैं, मन की चंचलता समाप्त होती है और साधक उच्च कोटि की एकाग्रता और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। संगत जी, यही विधि है जिसके माध्यम से सुमिरन गहरा, प्रभावशाली और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला बनता है। संगत जी, सुमिरन के अभ्यास में साधक अक्सर 2 प्रकार के तरीके अपनाते हैं। कई लोग आंखें बंद करके सुमिरन करते हैं और कई आंखें खोलकर। जहां आंखें बंद करके सुमिरन करने में नींद आने का भय होता है, वहीं आंखें खोलकर करने में मन आसानी से बाहरी वस्तुओं और वातावरण की ओर दौड़ जाता है। इन दोनों में पहला साधन यानी आंखें बंद करके सुमिरन अधिक उत्तम माना गया है, क्योंकि यह मन को भीतर की ओर केंद्रित करता है, पर इसे सचेत और सजग होकर करना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, सुमिरन का अभ्यास निश्चित समय पर और नियमित रूप से करना चाहिए। हाफिज साहिब फरमाते हैं कि नित्य नियम के अनुसार प्रतिदिन मालिक के समक्ष प्रार्थना करना ही साधक का कार्य है। इसे करते समय यह मत सोचो कि क्या तेरी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं, क्योंकि यह परिणाम मालिक का है। साधक का केवल ये काम है कि वह प्रेमपूर्वक, दृढ़ और नियमित रूप से सुमिरन में लगा रहे। इसी अनुशासन और नियम से साधक का मन धीरे धीरे स्थिर होता है, सांसारिक विचारों से मुक्त होता है और मालिक के नाम के प्रति उसकी भक्ति गहरी और स्थायी बनती है। संगत जी, प्रतिदिन नियम पूर्वक अभ्यास करने से ही साधक इस साधन में सफलता प्राप्त करता है। जैसे हम अपने शरीर के लिए नियमित रूप से भोजन करते हैं, सुबह शाम दूध, चाय या अन्य पोषण लेते हैं, ठीक वैसे ही नाम का सुमिरन और ध्यान आत्मा का पोषण है। आत्मा को उसका यह आवश्यक भोजन अवश्य मिलना चाहिए। जिस प्रकार हम शरीर के लिए भोजन को कभी लापरवाही से नहीं छोड़ते, उसी प्रकार चाहे घर में हो या यात्रा पर, आत्मा को भी उसका दैनिक पोषण अर्थात सुमिरन और ध्यान देना न भूलें। यह नियम पूर्वक अभ्यास ही साधक को स्थिरता, आंतरिक शांति और परमात्मा के अनुभव की ओर ले जाता है। संगत जी, नाम का सुमिरन वास्तव में एक उत्तम रसायन है। यह सब प्रकार के रोगों और क्लेशों का वास्तविक उपचार है। इसे आत्मा का आत्मिक भोजन कहा गया है, क्योंकि यह हमारे भीतर की ऊर्जा, शांति और चेतना को पोषण देता है। महात्मा ईसा मसीह ने भी फरमाया है, तुम केवल रोटी पर कठिनाई से गुजारा कर सकते हो, पर केवल परमात्मा के नाम पर तुम रह सकते हो। सुमिरन और ध्यान से अमृत की वर्षा होती है, जिससे आत्मा जीवित और ऊर्जावान बनी रहती है। संगत जी, निष्काम और प्रेमपूर्वक सुमिरन हर समय और हर स्थान पर किया जा सकता है। यहाँ तक कि शौच के समय भी इसे भूलना नहीं चाहिए। यदि सुमिरन करते हुए नींद आने लगे तो खड़े होकर आधा घंटा सुमिरन करें और मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारकर मन को जागृत रखें। रात का भोजन हल्का और सात्विक रखें। दूध, फल और सरल आहार से ही शरीर का निर्वाह करें। इसके साथ यदि ब्रह्मचर्य का पालन करें और गृहस्थी में संयम पूर्वक जीवन यापन करें तो साधन जल्दी फलदायक होती है। साधक को साधना काल में खाने, सोने और बोलने में भी संयम रखना चाहिए और जिस आसन पर बैठकर सुमिरन करता है उसे बार बार न बदलना चाहिए। सुमिरन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसे प्रेम और श्रद्धा के साथ धीरे धीरे नामों के शुद्ध उच्चारण के साथ करना चाहिए। इसे केवल खाना पूरी या बोझ समझकर करना लाभकारी नहीं होता। यदि मन सुमिरन में सुस्त हो जाए या विषयों में भटकने लगे तो 10-15 मिनट तक उच्च स्वर में तीव्रता के साथ सुमिरन करना मन को सचेत करके लक्ष्य पर ले आता है। संगत जी, जितने अधिक भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुमिरन किया जाएगा
उतना ही उसका फल अधिक और गहरा अनुभव कराने वाला होता है। संगत जी, मालिक के नाम का सुमिरन प्रेम और सच्चाई के साथ करना अत्यंत आवश्यक है। मालिक के नामों के सुमिरन की महिमा अपरंपार है। जब साधक भाव सहित सुमिरन करता है तो आत्मा को एक ऐसा नशा प्राप्त होता है जिससे जीव अपने शरीर और शारीरिकता को भूल जाता है और मालिक की उपस्थिति का अनुभव करता है। हरि का नाम जितना रसदायक और प्रभावशाली है, उसके सुमिरन से साधक के अंतर में आनंद, शांति और आत्मिक शक्ति का प्रवाह आ जाता है और वह पूर्ण रूप से निहाल हो जाता है। संगत जी, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर यानी शरीर और हृदय पूर्ण रूप से प्रीतम से भर जाए तो इसे मालिक के सिवाय सभी विचारों से खाली कर दें। अपने दिल को मालिक के सिवाय और सबसे खाली कर दें ताकि वहां किसी और का ख्याल ना आए। जब सुमिरन करते हुए आप सभी सांसारिक विचारों से मुक्त हो जाएंगे, तभी मालिक के महल का मार्ग खुलता है। सुमिरन पूरी लगन और प्रेम के साथ होना चाहिए। कबीर साहिब फरमाते हैं कि सुमिरन में वही खींच और लगन होनी चाहिए जो पुरुष की किसी स्त्री के प्रति प्रेम में होती है। उठते बैठते सोते जागते उसकी छवि उसके सामने रहती है और एक पल के लिए भी वह उसे भूलता नहीं। ध्यान रखें, सुमिरन के लिए संसार का काम काज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। काम करते रहें लेकिन सूरत सदैव मालिक में लगी रहे। जैसे स्त्री पानी भरने जाती है, सिर पर घड़ा रखे, रास्ते में बातचीत करती है, फिर भी उसका ख्याल घड़े में रहता है। जैसे गाय चरवाहे के साथ चरती है पर उसका ध्यान अपने बछड़े पर रहता है, या कोई गरीब व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, उसका चित्त निरंतर उस रुपए में लगा रहता है। ठीक वैसे ही सांसारिक काम करते हुए भी ध्यान सदैव मालिक में रखना चाहिए। संगत जी, इस प्रकार सुमिरन करने से रस प्राप्त होता है। साधक निरंतर लवलीन रहता है। जैसे शिकारी जंगल में बाजा बजाकर हिरणों को आकर्षित करता है, या पतंगा दीपक की लौ पर मोहित होकर जलते हुए भी पीछे नहीं हटता, ठीक उसी प्रकार साधक चाहे किसी अवस्था गरीबी, अमीरी, बीमारी या स्वास्थ्य में भी उठते बैठते सोते जागते सुमिरन में इतना मग्न रहता है कि शरीर की सुधि नहीं रहती। इसी मग्नता से आत्मा सिमट कर ऊंचे मंडलों की ओर चली जाती है और साधक का परमात्मा के साथ वास्तविक मिलन संभव होता है। संगत जी, सुमिरन की सही और उत्तम अवस्था के विषय में कबीर साहिब अत्यंत स्पष्ट रूप से फरमाते हैं। तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सूरत निरत थिर होई, कहे कबीर इस पलक को, कलप न पावे कोई। अर्थात जब शरीर स्थिर हो, मन अडोल और शांत हो और अंतर में सुरत और निरत यानी ध्यान और प्रेमपूर्ण लगन एक तार होकर प्रवाहित हों, तब साधक सुमिरन की उस उच्चतम अवस्था में पहुंचता है जिसकी पलक मात्र की तुलना भी कल्पनाशील मन से नहीं की जा सकती। यही वह अवस्था है जिसमें साधक संपूर्ण रूप से मालिक के नाम में विलीन हो जाता है। संगत जी, इसी सत्य को गुरु गोबिंद सिंह जी ने अकाल स्तुति में इस प्रकार व्यक्त किया है। एक चित्त जिन एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। अर्थात यदि साधक एकाग्र होकर केवल पल भर के लिए भी सुमिरन करता है तो उसका यह ध्यान काल के फंदे, मृत्यु और बंधनों को काट देता है। संगत जी, यह हमें यह सीख देता है कि सुमिरन मात्र शब्द या उच्चारण नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की पूर्ण एकता और लगन से होना चाहिए। तभी यह शक्ति और प्रभाव प्रदान करता है। संगत जी, याद रखिए, जब आप प्रेम और श्रद्धा के साथ नियमित, भावपूर्ण और एकाग्र सुमिरन करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं जप रहे होते, आप अपनी आत्मा को मालिक के समीप खींच रहे होते हैं। हर सांस, हर पल, हर धड़कन उस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाती है जो आपको जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर सत्य और प्रकाश के घर सचखंड तक ले जाती है। इसलिए आज से ही दृढ़ निश्चय कीजिए, आलस्य और भटकाव को पीछे छोड़िए और अपने मन, अपने हृदय और अपनी रूह को पूर्ण रूप से मालिक के नाम में समर्पित कर दीजिए। संगत जी, एक पल भी व्यर्थ न जाने दीजिए, क्योंकि वही पल आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। उठिए, जागिए और सुमिरन के इस अमृत मार्ग पर कदम बढ़ाइए। आज का अभ्यास ही कल की मुक्ति और आनंद का द्वार खोलता है।
संगत जी, इन सभी बातों का मूल उद्देश्य केवल यही है कि हम सिमरन को अपनी जीवन की स्थायी आदत बना लें, क्योंकि जब सिमरन हमारी जीवन धारा में स्थिर हो जाएगा, तभी हम परमार्थ की राह पर सच्चे और दृढ़ कदम बढ़ा सकते हैं। यदि यह साधना हम छोड़ देंगे तो वही पुराना चक्र, वही 84 जन्मों की उलझनें हमें फिर से घेर लेंगी। इसीलिए मेरी आपसे विनम्र और करुणापूर्ण प्रार्थना है, यदि यह वीडियो, ये बातें और ये भाव आपके हृदय को छू रहे हैं तो हमारे चैनल भाजन मार्गम को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों तक साझा कीजिए। और हाँ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है साधना, जीवन या अनुभव से जुड़े तो कृपया कमेंट में लिखें। हम प्रेम पूर्वक और विस्तार से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। अंत में संगत जी, बस यही कहूंगी, नाम के बिना जीवन वैसा है जैसे दीप बिना बाती, और जब दीप जलता है तभी अंधेरी रात में मार्ग दिखाई देता है। थोड़ी देर ठहरिए, भीतर सुनिए शायद कोई धीमी लेकिन अत्यंत प्यारी आवाज अभी भी आपको पुकार रही हो। यह आवाज वही है जो आपको अपने सच्चे घर, अपने परमानंद की ओर खींच रही है। राधा स्वामी जी।